ओम शांति। आज 8 मार्च 2024 दिन रविवार की अव्यक्त मुरली संक्षिप्त में। आइए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा की मधुर महावाक्यों को। 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न। शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ तथा जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने सेवा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं। आदि सेवा के साथी और साथ में और भी सेवा के साथी बन बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि कर रहे हैं। तो बाप दादा अपने साथियों को देख खुश हो रहे हैं और दिल में गीत गा रहे हैं। वाह मेरे विश्व परिवर्तन सेवा के साथी, वाह। आज बाप दादा 40 वर्ष अव्यक्त पालना के पूरे हुए हैं। तो 40 वर्ष में पहले क्या आता है? बिंदु, जीरो। तो जीरो याद दिलाता है कि मैं हीरो, सच्चा हीरो, महान हीरो हूँ और हीरो पाटदारी बन हर कार्य हीरो समान करना है। तो जीरो हीरो यह दोनों याद रहे और बाकी जो 4 है उसमें 4 बातें नेचुरल जीवन में करनी है, दृढ़ता पूर्वक करनी है। करेंगे? तैयार है? कुछ भी पेपर आवे लेकिन 4 बातें अपने जीवन में करनी ही है। पक्का पक्का पक्का? बाप दादा बोल रही है पक्का। पीछे वाले पक्के हैं ना? कच्चे को माया खा जाती है, इसलिए पक्का रहना। एक बात, सदा शुभ चिंतक कोई की कमजोरी देख व सुन रहमदिल बन, शुभ चिंतक बन उनको सहयोग देना ही है। कमजोरी को नहीं देखना है लेकिन सहयोग देना ही है। इसको कहते हैं शुभ चिंतक। पक्का रहेंगे ना? सहारे दाता रहमदिल बन सहयोग दो, उससे किनारा या घृणा नहीं करना, क्षमा करना। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती है, सहारा दिया जाता है। तो शुभ चिंतक। और दूसरा है शुभ चिंतन। आजकल बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। इसमें अपनी जमा हुई शक्तियाँ व्यर्थ चली जाती है। इसलिए शुभ चिंतन के लिए सोमान का कोई ना कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो। मन का टाइम टेबल बनाओ। कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ। अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को कोई ना कोई सुमान दे दो। लेकिन जैसे सुनाया है कि 12-13 बारी सभी को टाइम मिलता है, उसमें रियलाइज भी करो, रिवाइज भी करो। तो मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस हर समय संगम युग जो मौज का युग है उसी मौज में रहेंगे। तो दूसरा सुनाया शुभ चिंतन चेक करो और चेंज करो। तीसरा है शुभ वृत्ति। अशुभ वृत्ति वायुमंडल भी अशुद्ध फैलाती है, इसलिए शुभ वृत्ति। और चौथा है हर एक को यह जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे मेरा काम है काश दूसरों को
दूसरे को नहीं देखना है। मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हो? खुशबू फैलाते हो ना। बदबू सहन नहीं होती, कोई ना कोई खुशबू का साधन अपनाते हो। ऐसे साधारण वायुमंडल व अशुद्ध वायुमंडल बदलना ही है। चाहे छोटा हो चाहे नया है, लेकिन सबकी जिम्मेवारी है। दृढ़ संकल्प करना है, मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है। यह प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता करेगी। प्रतिज्ञा करते हो, बाप दादा खुश होता है, लेकिन प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता नहीं होती है। इसलिए सफलता जो चाहते हो, जितनी चाहते हो, उतनी नहीं होती। सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती है। हर एक अपने सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ। कुछ त्याग करना पड़े तो कर लो। यह त्याग करे तो मैं करूं नहीं। सिस्टम ठीक हो तो नहीं करो। मुझे तो करना ही है। विश्व परिवर्तक हूँ, यह सोमान है ना। अच्छा, सभी विश्व परिवर्तक हो ना? हाथ उठाओ। अच्छा, विश्व परिवर्तक बहुत अच्छे हो तो पहले बाप दादा देखना चाहते हैं, है भी होगा। लेकिन इस वर्ष में बाप दादा छोटा या बड़े सेवा केंद्र का चक्कर लगावे तो वायुमंडल कैसे हो। जैसे कि आज का दिन स्नेह और शक्ति का है। सबके दिल में एक ही संकल्प है, मेजॉरिटी दुनिया वालों का। कल क्या होगा आपको पता है कल क्या होगा? तो परिवर्तन करने में पहले मैं निमित्त बनूंगा। ये संकल्प कौन करता है? इसमें हाथ उठाओ। करना पड़ेगा। सभी सुन लो, बाप दादा कह रही है, बदलना पड़ेगा, रक्षक बनना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा और प्यार लेना पड़ेगा। मन का हाथ उठाया या तन का हाथ उठाया? किसने मन का हाथ उठाया वो हाथ उठाओ। क्योंकि मन बदला तो विश्व बदला। तो इस वर्ष में क्या स्लोगन होगा बताइए? नो प्रॉब्लम। अच्छा, आज बाप दादा का वरदान है, सूक्ष्म संकल्प के बंधन से भी मुक्त बन, ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। इसका सार है, जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकता है। इसलिए चेक करो कि मनसा वाचा व कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी दाग जुटा हुआ तो नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे एक आ जाएंगे। मैं निर्बंधन हूँ। इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करो। आज की स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। आज का अव्यक्त इशारे, निश्चय की फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। समस्याओं का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्माओं का काम है समाधान स्वरूप से समस्या की परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने
ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है कि हम माया जीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया तो सामना तो करेगी, लेकिन आप उसे निश्चय बुद्धि विजय स्वरूप से नथिंग न्यू समझकर पार कर लो तो बेफिक्र बादशाही रहेंगे। अच्छा, यही था आज की मुरली। हम सभी बाप दादा को याद प्यार देंगे। मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा की याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। ओम शांति।